नमस्कार दोस्तों, ऑटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। दोस्तों, महीना मई 2024 का स्टार्ट हो चुका है और अब जो है हम लोग अगर आप लोग कार लोन का प्लान कर रहे हैं तो स्टेट बैंक की तरफ से यहाँ पे जो जानकारी है मैं आपको दूंगा। इस जानकारी में हमारे साथ आज हरविंदर जी भी साथ में नमस्कार हैं। जी। हरविंदर जी जो है कार लोन एक्सपर्ट हैं और ये ग्वालियर क्षेत्र के अंदर गाड़ियां फाइनेंस करते हैं स्टेट बैंक के लिए। तो हरविंदर जी को मुझसे भी ज्यादा ग्राउंड लेवल पे नॉलेज है कि किस तरीके से यहाँ पे इस वक्त करंट में जो है ब्याज दर बैंक दे रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो हम हरविंदर जी से आगे बात कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी ही जानकारियां चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करिएगा। तो हरविंदर जी, अभी मई का महीना चल रहा है जी तो मेरे दोस्तों को, मेरे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, इन सबको ये बताइए कि अभी कार लोन पे क्या ब्याज दर दे रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से। सर, अभी कार लोन पर जो ब्याज की दर जो चल रही है वो अभी 8.85 चल रही है। मिनिमम क्राइटेरिया जो है 8.85 का है। उसके लिए सिविल स्कोर अपना जो 800 प्लस होना चाहिए। ओके, जी, जो मैक्सिमम जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जाता है 9.70। ठीक है। और अगर हम ईवी गाड़ियों पर बात करें, ग्रीन कार जिसको बोलते हैं, उसमें अभी मिनिमम है 8.75। तो दोस्तों इस बात जी को भी जरा एक नोट कर लो जी कि जैसा अरविंदर जी ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एसबीआई के अंदर ग्रीन कार लोन की कैटेगरी में माना जाता है। तो इसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया आपने? 10 पैसा इसमें कम 10 पैसा इसमें अदर कार लोन के मुताबिक कम मिलेगा। इसके अलावा मैक्सिमम कितना चला जाएगा? मैक्सिमम इसमें जाएगा ग्रीन कार लोन में 9.45 और अदर नॉर्मल कार लोन नॉर्मल 9.70। 9.70। इसके अलावा से कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह? डिफेंस वालों के लिए जीरो है। ओके, जो डिफेंस में है, मतलब डिफेंस में आर्मी एयरफोर्स वगैरह, नेवी वगैरह, इनके लिए जीरो है। अदरवाइज जो प्रोसेसिंग फीस है वो मिनिमम ही है। मतलब मैं बात करें तो प्रोसेसिंग फीस जो है अभी नॉमिनल चल रही है। तो अभी प्रोसेसिंग फीस का वेवर नहीं है, लेकिन वेवर आते रहते हैं। अगर कोई बोले कि नहीं प्रोसेसिंग फीस जीरो है, तो दोस्तों क्या प्रोसेसिंग फीस एक स्कीम आती है कि कभी वेवर भी आता है, कभी फुली वेव्ड रहती है। लेकिन जो डिफेंस के हमारे जो जवान हैं उन लोगों के लिए हमेशा फ्री रहती है, उनके लिए कभी भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। और ये जो भी ब्याज दर यहाँ मिलेंगे, हमने मिनिमम बताया है कि 8.85 का जो मिनिमम ब्याज दर है, सब डिपेंड करता है टोटल सिविल स्कोर के ऊपर। जब आप आएंगे तो हरविंदर जी पहले आपकी सिविल चेक करेंगे, सिविल के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कमिटमेंट कर सकेंगे। क्या हरविंदर जी ऐसा कुछ होता है कि किसी की सैलरी कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, उससे ब्याज दर कुछ आप कर सको, या किसी का कोई लोन नहीं चल रहा है तो ब्याज दर में आप कुछ ऊपर नीचे कर सकें? सर, ब्याज दर में ऊपर नीचे नहीं रहता है, हर व्यक्ति का सिविल स्कोर होता है और इसका सैलरी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके। क्योंकि कई लोगों का ये मानना रहता है, आपके कई लोग बोलते हैं कि मेरी सैलरी तो काफी ज्यादा है, क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं मिल पाएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति का सिविल स्कोर चेक किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिविल ही नहीं है, काफी कस्टमर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम लोन ले रहे होते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया होता है -1। उस बेसिस पर देखा जाए तो वो लोन कितना लेना चाह रहे हैं बैंक से, कितना फंडिंग उनका है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम क्या पकड़ रहा है। तो कई बार हो जाता है वो -1 सिविल में, सिर्फ -1 सिविल में रहता है, जिसकी कोई सिविल जनरेटेड। बिल्कुल। तो सिविल सर उनकी जनरेटेड नहीं होती है जिन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया। जो पहली बार पैन कार्ड आधार कार्ड किसी बैंक में लोन के लिए लगा रहे हैं, उनकी सिविल माइनस में आती है। इसीलिए उनका सिविल जो है बाय डिफॉल्ट माइनस रहता है। वो चाहे कोई भी हो, जिसका पैन कार्ड है उसकी सिविल माइनस में ही आएगी, माइनस में ही बाय डिफॉल्ट वो सिविल स्कोर रहेगा। तो इसके अलावा आप कितने मतलब लोन लेने में कितना समय लग जाता है? सर, लोन लेने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर डॉक्यूमेंट्स अगर सारे एक्यूरेट हैं कस्टमर के, तो विद इन 1 and 2 आवर्स के अंदर हम लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों स्टेट बैंक आपको 1 से 2 घंटे के अंदर यहाँ पे लोन देती है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आधे घंटे में भी लोन, आधे घंटे में भी लोन हो जाएगा। हाँ, अगर बिजनेस प्रोफाइल है तो वेरिफिकेशन का यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, उसमें वेरिफिकेशन होगा, जिस कारण से अब डिपेंड करता है। अगर कोई बाहर की मतलब फर्म कोई दूर है, अगर 180 किलोमीटर है तो उसमें 1 दिन का समय लग सकता है एक्स्ट्रा। अदरवाइज स्टेट बैंक की प्रोसेस बहुत फास्ट है। अगर आप लोग भी कोई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ग्वालियर क्षेत्र के रहने वाले हैं और मेरी वीडियो ग्वालियर में देख रहे हैं, तो हरविंदर जी जो है वो नुकुंज नेक्सा पे सर्विसेज देते हैं। आप वहां जाके हरविंदर जी से मिल सकते हैं। किसी भी गाड़ी के लिए आप इनसे फाइनेंस के लिए बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नेक्सा पे मिलेंगे तो नेक्सा की करेंगे। आप पैन ग्वालियर में कहीं से भी कोई भी गाड़ी परचेज करें, हरविंदर जी आपको वहां पे वो गाड़ी फाइनेंस करवा देंगे और जितनी जल्दी हो सकती है उतनी फास्ट सर्विसेज आपको मिलेंगी। बैंक के कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पर, बैंक के कोई भी चार्जेस नहीं है। सिर्फ प्रोसेसिंग फीस जो रहती है, जो भी नॉमिनल चल रही है डिफेंस वालों के लिए, वो भी नहीं है।
इसके अलावा प्रीपेमेंट चार्जेस क्या चल रहे हैं अरविंदर? सर अभी प्रीपेमेंट चार्जेस 0 है। ओके यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है ओके और वो चाहता है कि मैं ईएमआई के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहता हूँ, जी जी तो उसको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ओके हाँ, उसका इंटरेस्ट भी कम होगा, उसका टेन्योर भी कम होगा, और फोर क्लोजर भी आफ्टर 2 ईयर 0 है। ओके तो 2 साल के बाद उसको कभी भी क्लोज कर सकता है। राइट राइट राइट। जी, उसमें भी कोई फोर क्लोजर चार्जेस के नहीं है। फोरक्लोजर का मतलब हुआ जो कि 2 साल के बाद अपना लोन बंद करना चाहता है, तो फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं लोन पूरी तरीके से बंद करने पर, वो चार्जेस नहीं लगेंगे। वो चार्जेस होते हैं अगर पूरा लोन बंद करोगे उसको फोरक्लोजर बोलते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे अगर कोई व्यक्ति सैलरीड पर्सन है तो? सैलरीड पर्सन के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट है, अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है एसबीआई का, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी जिसको हम बोलते हैं, और उनके 3 महीने की लेटेस्ट पे स्लिप, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी बिल्कुल। और उनके 2 पासपोर्ट साइज फोटो रहते हैं और 3 पीडीसी उनके चेक लगते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। यदि कोई कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है एसबीआई का, सैलरी उसकी अदर बैंक में आ रही है, तो उस केस में उनसे फॉर्म 16 और उनके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है। जिसकी सैलरी स्टेट बैंक के अलावा किसी और बैंक अदर बैंक में आ रही है, उसको फॉर्म 16 देना पड़ेगा। और फॉर्म 16 या फिर 2 साल के उनके 2 साल के लेटेस्ट आईटीआर। लेटेस्ट आईटीआर। जी। एंड एसबीआई में अकाउंट तो जरूरी है ही। अकाउंट मैंडेटरी है, अकाउंट होना चाहिए। अगर अकाउंट नहीं है तो हमारे यहाँ पे इतना फास्ट सर्विस है, आपको अकाउंट भी खोल देंगे और बैंक डे भी नहीं सर, ये मान के चलिए आधे घंटे के अंदर अकाउंट ओपन करके हम 2 घंटे के अंदर कस्टमर को फ्री कर देते हैं। तो दोस्तों स्टेट बैंक के अंदर आप आओगे, आपका खाता हो ना हो, नहीं भी होगा तो मालकियाल खोल के आपका लोन भी बना देंगे और आपको खाता भी खोल देंगे, लोन भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। आई थिंक अकाउंट में खोलने के लिए कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे? 0 से नहीं, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, उसके बाद में अगर आपको उसमें बैलेंस रखना है, चलाना है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो आपका अकाउंट है, 0 वाला है, ऐसा कोई इशू ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो दोस्तों ये काफी बेनिफिट है। अगर आप कंपेयर करेंगे अदर बैंक से तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते भी नहीं है। अदर बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहते हैं वो फ्लोटिंग रहते हैं। वो हमसे अगर आपको 10-20 पैसे कम भी देते हैं, लाइक पीएनबी या अदर बैंक कैनरा वगैरह, अगर आपको बोलते हैं हम 10-20 पैसे कम भी देंगे तो वो जाहिर सी बात है उनका फ्लोटिंग है, उनका फिक्स नहीं है। स्टेट बैंक फिक्स ब्याज दर देती है। तो और एनबीएफसी से कंपैरिजन मत करिएगा। एनबीएफसी होती है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो कि महिंद्रा, चोला, सुंदरम, जो इस तरह के जो इस तरह की बैंक जो हाँ, ये 5-6 का ब्याज दर बोलते हैं, तो इनका 10-12% का ब्याज दर फ्लैट रहता है। उनका कंपैरिजन बैंक से नहीं कर सकते हैं जी। तो दोस्तों ये है इस वक्त मई की जानकारी है। अभी ब्याज दर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अगर ब्याज दर, लेकिन एक बता सकता हूं मैं आपको कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ब्याज दर कुछ कम होंगे और आपको उस टाइम पे नई वीडियो बना के मैं जानकारी दे दूंगा। हाल फिलहाल मई महीना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं मई के महीने में गाड़ी लेने का, तो ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अभी लोन लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोन लीजिए। मिनिमम मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कस्टमर्स के लिए कि अभी हमारे पास जैसे ईवी गाड़ी है जिसमें हम 100% फाइनेंस कर रहे हैं। okay. कुछ हमारी अदर सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो ईवी नहीं है, कुछ पेट्रोल भी है, कुछ सीएनजी भी है, कुछ न्यू सेगमेंट की जो गाड़ियां आती हैं उसमें भी हम 100% फंडिंग करते हैं कस्टमर्स को। तो अगर किसी को जानकारी चाहिए हो कि 100% की फंडिंग हम किस गाड़ी पर ले सकते हैं, तो उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें कितनी फंडिंग ले सकते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज एक्स शोरूम 100% तो हर गाड़ी पर है। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अगर कोई भी गाड़ी आप परचेज कर रहे हैं उसका एक्स शोरूम का 100% आप कभी भी ले सकते हैं एसबीआई द्वारा। तो अगर गाड़ियों पे जैसे उन्होंने बताया 100% स्कीम भी कुछ गाड़ियों पे अवेलेबल है। तो अगर आपको और बेटर जानकारी चाहिए और कौन कौन सी गाड़ियां हैं तो आप एक बार शोरूम पे आके विजिट कर सकते हैं या हरविंदर जी को मिल सकते हैं कुंज पे जाकर के, या जयंतगंज ब्रांच या ग्वालियर की किसी भी शाखा में आकर के संपर्क करें, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड आपको लेटेस्ट जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। बाय।